इस्लामिक कंट्री में ये बात बहुत ही कॉमन है कि लोग कुत्तों से एक दूरी बनाए रखते हैं। उनको लगता है कि कुत्ता जो है वो इम्प्योर है और यूजुअली वो घर में कुत्ता पालते नहीं है। तो उनके ये ख्यालात से क्या उनकी आइडियोलॉजी को कोई लेना देना है? चलिए देखते हैं। एक हदीस में हम पढ़ते हैं रसूलुल्लाह ने कहा है कि जिस घर में कुत्ता और पिक्चर रहता है उस घर में फरिश्ते नहीं आते। और एक हदीस में मोहम्मद ने कहा है कि जिस पात्र में कुत्ता ने पानी पिया है उस पात्र को 7 बार धोना होगा, पहली और आखिरी बार डर्ट के साथ। तो मोहम्मद के हिसाब से कुत्ता इतना इम्प्योर है कि अगर कुत्ता ने किसी वेसल में मुंह लगा लिया तो उस वेसल को 7 बार धोना है। और जिस घर में कुत्ता है उस घर में फरिश्ता नहीं आता। लेकिन बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होता। मोहम्मद ने कुत्तों को मारने के लिए भी कहा है। सही अल बुखारी के 3323 में लिखा है उमर की बयान में कि रसूलुल्लाह ने ऑर्डर किया था सारे कुत्तों को मारने के लिए। और एक हदीस में उमर ने कहा है रसूलुल्लाह ने कुत्तों को मारने की ऑर्डर दिया और उन्होंने मदीना के हर एक कॉर्नर में लोग भेजा ताकि वो कुत्तों को मार दे। मोहम्मद की इस कमांड के बाद लोकल लोगों ने जब उनको पूछा कि जो कुत्ता लोकल लोग अपनी डिफरेंट काम में लगाते हैं उस कुत्तों का क्या करें, इस बारे में एक हदीस में हम पढ़ते हैं रसूलुल्लाह ने अपनी आवाज़ को ऊंचा किया और ये कहा कि सारों कुत्तों को मार दो, सिवाय उन कुत्तों के जो अपने मालिक के लिए हंटिंग का काम करता है और जो पालने वाले पशुओं के रक्षा करते हैं। और एक हदीस में ज़बीर ने कहा रसूलुल्लाह ने कुत्तों को मारने का ऑर्डर दिया और हम वो कुत्ता भी मारने जा रहे थे जो एक महिला ने अपने साथ रेगिस्तान से लाई थी। इसके बाद रसूलुल्लाह ने हमें कुत्ता मारने के लिए मना किया और कहा तुम बस वो कुत्तों को ही मारो जो कम्प्लीटली काले रंग का है और जिसके 2 स्पॉट है, क्योंकि ये एक शैतान है। और एक हदीस में मोहम्मद ने सारे कालो कुत्तों को मारने के लिए कहा है और जब उनको पूछा गया था काले कुत्ते के बारे में उन्होंने कहा कि ये एक शैतान है। तो संक्षेप में मोहम्मद चाहते थे सारे कुत्तों को मारना। फिर लोगों की रिक्वेस्ट में उसने हंटिंग डॉग, फार्म डॉग और शिप डॉग को छोड़ दिया और वो सारे काले कुत्तों को मारना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे हमें इस बात का जवाब नहीं मिलता है कि कुत्तों को मारने का ज़रूरत ही क्या था और काला कुत्ता शैतान क्यों है। क्या उनको शैतान ने बनाया है या उनको अल्लाह ने ही बनाया है, लेकिन उसके बॉडी जो है वो शैतान ने पोसेस कर चुका है। लेकिन अगर पोसेस किया है शैतान ने तो यहाँ पे कुत्ता का दोष क्या है? यहाँ पे इन दोनों वजह में से कोई एक वजह हो सकता है। एक तो मोहम्मद को साइनोफोबिया था कि उनको कुत्तों से डर लगता था। लेकिन अगर उनको कुत्तों से डर था तो उन्होंने कुछ कुत्तों को छोड़ क्यों दिया और सिर्फ कालो कुत्तों को क्यों मारने दिया? अगर उनको साइनोफोबिया था तो उनको सारे कुत्तों से ही डर लगना चाहिए था। और यही सवाल हमको दूसरे डिज़ाइन की तरफ ले जाते हैं। वो ये है कि एक हदीस में हम पढ़ते हैं कि मोहम्मद अपनी 9 बीवियों के पास एक ही रात में जाता था। तो रास्ते में जाने के समय शायद मोहम्मद को कुत्तों से बड़ा तकलीफ होता था और स्पेशली काले कुत्तों से, क्योंकि रात में काला कुत्तों को देखना ये मुश्किल है। और इसीलिए मोहम्मद काले कुत्तों से छुटकारा पाना चाहता था और इसलिए वो कुत्तों को मारना चाहता था। जहाँ पे मोहम्मद को रेवोल्यूशन मिला था अपने इमेजिनरी फ्रेंड अल्लाह से, जब उनके घर में गेस्ट कुछ ज़्यादा समय के लिए स्टे कर रहा था। लेकिन जब वो कुत्तों को मार रहे थे उस समय अल्लाह के पास से उनको कोई रेवोल्यूशन नहीं आया है। वो अल्लाह जो अपने आप को हर एक के क्रिएटर दावी करता है। सोचिए, हाथ में वीपन लिया हुआ एडल्ट आदमी ऐसे एक क्रिएचर पे हमला कर रहा है जो ना तो बोल सकता है, ना कोई वीपन बना के अपने आप को रक्षा कर सकता है एडल्ट लोगों के अगेंस्ट में, और उनको खून किया जा रहा है जहाँ पे उन्होंने कोई दोष किया ही नहीं है। मुझे मालूम है आप ऑलरेडी ये बात समझते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पॉइंट ये है कि इस्लाम के गॉड और पैगंबर को ये बात महसूस नहीं हुआ और यही मेंटालिटी मुस्लिम के जहन में 1400 साल से इस्लाम ने भर के रखा है कि अभी भी वो मानते हैं कि कुत्ता जो है, उनकी सलाइवा जो है वो बहुत ही नापाक है। कहीं पे अगर लग गया तो 7 बार धोना पड़ेगा। काला कुत्ता जो होता है वो शैतान होता है। और इस विश्वास के रिफ्लेक्शन ही हम इस्लामिक कंट्रीज़ में देख पाते हैं। अभी लोग ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारी मुस्लिम है जो कुत्ता पालते हैं अपने घर में, बहुत प्यार करते हैं, उनको खिलाते हैं, उनके साथ अच्छे बिहेव करता है। तो क्या इस बात से कोई लेना देना है इस्लाम के? चलिए ये भी देखते हैं। एक हदीस में अबू हुरैरा ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा, जो भी अपने घर में ऐसा कोई कुत्ता रखेगा जो लाइफ स्टॉक को गार्ड करने के लिए नहीं है, या हंटिंग डॉग नहीं है, या फार्म डॉग नहीं है, हर दिन उनके अच्छे कामों से एक की रात काटा जाएगा। और एक हदीस में उमर ने कहा है कि जिसने भी घर में हंटिंग डॉग या वॉच डॉग के अलावा कोई डॉग रखा है, उनके डेली अच्छे कामों से 2 की रात काटा जाएगा। तो कोई मुस्लिम अगर अपने घर में ये 2 काम के अलावा बिना वजह घर में अगर वो कुत्ता पाल रहा है तो डेली उनके अच्छे कामों से कुछ की रात काटा जा रहा है। तो इस बात से ये साबित होता है कि उनके घर में कुत्ता पालने से उनके आइडियोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है। अब तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।